अनीता। आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। सबसे पहले ये प्रेजेंट किस में होता है, फाउंड किस में होता है, दैट इज फाउंड इन द प्लांट सेल यानी कि प्लांट में, एंड यूग्लिनोइड। ठीक है, यूग्लिनोइड इज अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। एंड ये जो प्लास्टिड्स है दैट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। क्लियर? ये मेनली क्या है, स्टोरेज ऑर्गेनल, ये स्टोर करती है। ठीक है, इट इज मेनली फॉर द स्टोरेज। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका इजीली विजिबल नहीं था अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन प्लास्टिड्स लार्ज इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया, सो इट इज इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर? तो ये जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? वन बाय वन इनका डिटेल देखते हैं। फर्स्टली स्टार्ट विद द क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट इसका टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बाय नेम पता चल रहा है ये क्या स्टोर करेगा, दैट स्टोर्स क्लोरोफिल। और क्या हो सकता है, इट इज साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? आपका क्लोरोफिल क्या है, ये फैट सॉल्युबल, आपका फैट सॉल्युबल है। अब आते हैं दूसरे में, दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। दूसरा आपका जो टाइप है क्रोमोप्लास्ट है, बाय नेम पता चल रहा है क्या है, क्रोमो मीन्स होता है कलर, प्लास्ट मीन्स जो वो प्लास्टिड्स जो कलर देते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल। ये आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर। क्लियर? Whereas the chromoplast that is gives a different color, maybe a red, yellow, orange, except the green color. So it is color pigment. Give different color to the plant or flower. रफ कर देते हैं इसको। gives different color to the plant. ठीक है, इसका पिगमेंट का अगर हम जैसे येलो की बात करें, रेड की बात करें, ऑरेंज की बात करें, ये सब किसके कारण होता है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। अगर इसमें हम पिगमेंट, जैसे यहाँ पे पिगमेंट आपका क्लोरोफिल है, अगर हम यहाँ पिगमेंट देखें तो कौन सा पिगमेंट होगा, यहाँ पे पिगमेंट होगा कैरोटीनॉइड, येलो के लिए ज़ैंथोफिल एंड एक्सेट्रा। डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट द ग्रीन कलर। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट है इसका ल्यूकोप्लास्ट। इसको रफ कर देते हैं।
थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये कैसा होता है, वाइट कलर देता है, इसको हम बायो की लैंग्वेज में कह सकते हैं कलरलेस पिगमेंट होता है, ये कोई कलर नहीं देता, ये कलर नहीं देगा, फिर भी किसका इम्पोर्टेंट काम है, ये स्टोर करता है पिगमेंट्स को। ठीक है, क्लियर। कलरलेस पिगमेंट होगा, किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन स्टोरेज। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया आपका अमाइलोप्लास्ट, दूसरा हो गया इलियोप्लास्ट, थर्ड हो गया आपका एल्यूरोप्लास्ट। बाय नेम यू कैन अंडरस्टैंड, अमाइलो मीन्स स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो ये क्या स्टोर करेगा, स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट। इलियो का मतलब होता है ऑयल, ऑयल फैट लिपिड ये स्टोर करेगा। ठीक है, ऑयल फैट और लिपिड्स कह सकते हैं, सारे लिपिड्स के ही फॉर्म में जनरली स्टोर्स करता है। एल्यूरो मीन्स होता है प्रोटीन, ये क्या स्टोर करेगा, स्टोर्स प्रोटीन सब्सटेंस लाइक। ये किस में प्रेजेंट होगा, अमाइलो है। स्टार्च वाला प्लांट कौन कौन सा हो सकता है आपका, राइस, व्हीट। ठीक है, ये सब आपके इन प्लांट्स में प्रेजेंट होगा जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में होता है। इलियोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया। ठीक है, सोयाबीन ऑयल निकालते हैं, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन ऑयल प्लांट। ठीक है, और सनफ्लावर हो गया। प्रोटीन में क्या आता है, जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है, वो प्लांट जो प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में कंटेन करते हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका मेज। ठीक है, और पल्सेस, जितनी दालें हैं आपकी, और पी एक्सेट्रा। क्लियर है। तो हमने 3 टाइप के प्लास्टिड पढ़े। पहला आपका था क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता था, फोटोसिंथेसिस करता था। दूसरा था क्रोमोप्लास्ट, नाम से पता चल रहा है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, कलर देता था फ्लावर को, प्लांट को, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। थर्ड था ल्यूकोप्लास्ट, कोई कलर पिगमेंट नहीं था, लेकिन इसका मेन काम था स्टोर करना। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट पिगमेंट क्या होता है, जो स्टोर करता है CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट को। ये उन प्लांट्स में पाया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में होते हैं। इलियोप्लास्ट ऑयली प्लांट्स में पाया जाता है, जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट दैट इज प्रेजेंट इन दी प्रोटीनिशियस प्लांट, जिसमें प्रोटीन हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नाउ एक चीज़ और समझते हैं, दो पिगमेंट पहले हमने पढ़े, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लियर, ये एक दूसरे में एक्सचेंजेबल हैं। कैसे, एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, टोमेटो का। क्लियर, अगर हम टोमेटो का एग्जाम्पल ले लें, ये आपका टोमेटो हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में टोमेटो का कलर क्या होता है, दैट इज दी ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट। कैसा होता है इसका कलर, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, इसका पिगमेंट कैसा, इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन हो गया। सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, जिसे हम राइपनिंग ऑफ द फ्रूट कहते हैं, जब फ्रूट्स पकने लग जाते हैं, चाहे एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, चिली का एग्जाम्पल ले लो, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, और ये टर्न हो जाता है किस कलर में, दैट इज कन्वर्ट इनटू द रेड कलर, है ना। ये हो गया आपका रेड कलर टोमेटो। ठीक,
तो हम कह सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है एक दूसरे में एक्सचेंजेबल होते हैं, या कह सकते हैं आफ्टर द राइपनिंग ऑफ द फूड द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट इज टर्न इनटू द क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? यानी कि फूड पकने के दौरान क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है वो चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट में। इसी का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, चिली हो सकता है आपका, है ना। पहले ग्रीन होती है, फिर कैसी हो जाती है, आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है, चिली हो गया। एप्पल का एग्जाम्पल देख लो, आप ट्रीज में देखते हो स्टार्टिंग में एप्पल ग्रीन कलर के होते हैं, फिर बाद में वो रेडिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सब एग्जाम्पल टर्निंग के हैं, एक्सचेंज के हैं, क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है क्रोमोप्लास्ट को। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिड्स। दिखता कैसे है, ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन है, तो ये इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। डबल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ये आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, इसमें भी पोरिन प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर, इनर मेम्ब्रेन। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको। इस सिंगल को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, इस सिंगल, मान लो ये कॉइन रखा है, एक सिंगल कॉइन रखा है, इसको हमने थाइलाकॉइड कह दिया। अब इस कॉइन के ऊपर हम कई कॉइन रख दें और उसका एक पाइल बना लें, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहेंगे। ये आपका क्या हो गया, इस पूरे को हम कहेंगे, यानी कि पाइल ऑफ द थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम। ठीक, कई ग्रेनम प्रेजेंट होते, एक नहीं होते, कई होते हैं इस टाइप से। क्लियर? यहाँ भी बना लो एक आधा। इस टाइप से ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं। सिंगल एक कॉइन को उठाओ, इसको कहेंगे थाइलाकॉइड, और नंबर ऑफ कॉइन्स को जब हम पाइलिंग कर देते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेनम। क्लियर? अब ये ग्रेना जो होते हैं, नंबर ऑफ ग्रेनास प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, और ये जो आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे वो किसके थ्रू होंगे, ये अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम, इसके स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकॉइड है, पाइलिंग में प्रेजेंट होंगे तो उनको ग्रेनम कह देंगे। इसी के नाम पे इस जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं ग्रेनम, इसको नाम दिया जाएगा, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रोमल लैमेलिया। क्लियर? तो मेनली स्ट्रक्चर इसमें एक थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड के पाइल्स को हम ग्रेनम कहते हैं, नंबर ऑफ ग्रेना प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रोमा, इसके अंदर का जो पार्ट जहाँ पे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा से क्या होते हैं, जब थाइलाकॉइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले। इतना क्लियर है? अब हम इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है डबल सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा। और क्या प्रेजेंट होगा, अगर डीएनए है तो क्या होगा, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एमआरएनए में, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए जब चेंज हो जाता है प्रोटीन में, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर? तो यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होगा, एमआरएनए होगा, और क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स। कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 70S राइबोसोम्स। इसीलिए इसको कहते हैं एंडोसिम्बियोसिस, क्योंकि यहाँ जैसे बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिड। फिर से देख लो, इसमें क्या होगा,
आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट हैं, इनर मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर थाइलाकॉइड्स होता है यानी कि एक सिंगल राउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर ऑफ थाइलाकॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं इन अ पाइल उनको हम कहते हैं ग्रेनम, नंबर ज़्यादा होंगे तो ग्रेना कहेंगे। एक दूसरे से ग्रेना जिससे अटैच्ड होते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लेवली, और इस खाली पार्ट को हमने नाम दे दिया स्ट्रोमा। क्लियर। अब होता है प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा रफ कर देंगे, ठीक है। चलो दोबारा ही देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, आपका जो प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो नाउ वी आर कमिंग टू द फंक्शन। डबल है, ठीक है। कई प्रेजेंट होते हैं, अगर ज़रूरी नहीं तो नहीं बनाए, तो मेनली मैं यही बना रही हूँ, ठीक है। ये आपका स्ट्रोमा है, आपने सुना होगा, ठीक है। फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। उसमें आपकी लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क रिएक्शन भी होती है। तो मेनली जो डार्क रिएक्शन होती है वो आपकी कहाँ होती है, स्ट्रोमा में। कैसे याद करोगे, स्ट्रोमा मीन्स क्या कह दोगी, स्ट्रोम। स्ट्रोम का मीन्स होता है तूफान आना, तूफान आता है तो अंधेरा छा जाता है, तो इसीलिए जो भी रिएक्शन आपकी स्ट्रोमा के अंदर होगी उसको हम क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन। क्लियर। अब यहाँ पे स्ट्रोमा में होता क्या है आपका, ये आपका CO2 है और H2O है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ग्लूकोज बना देते हैं जब इनको ATP मिलती है स्ट्रोमा में, ठीक है। पहले हम इतना देख लेते हैं कि होता क्या है जनरली। CO2 और वाटर के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ द ATP दे विल फॉर्म द ग्लूकोज। क्लियर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये ATP कहाँ से फॉर्म होती है। तो जो ये ATP बनती है वो बनती है आपके इस स्ट्रोमा पार्ट, सॉरी ग्रेनम पार्ट में। जो आपके ग्रेना के थाइलाकॉइड हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये सारे क्या हैं, क्लोरोफिल। किस में प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड में, ठीक है। ग्रेनम के थाइलाकॉइड में, इसको क्या कहा हमने, ग्रेनम कह दिया। इसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती है जिसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। अभी सिर्फ देख लेते हैं कि जनरली प्लास्टिड में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे थाइलाकॉइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करते हैं, जो सनलाइट होता है उसको यूज करके अपनी रिएक्शन देते हैं और टर्न कर इस और सिंथेसाइज करते हैं ATP, और यही ATP यूज हो जाती है स्ट्रोमा पार्ट में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। क्लियर। क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो इसको हम क्या देते हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो आपकी होगी वो थाइलाकॉइड में होगी, डार्क रिएक्शन आपकी किस में होगी, स्ट्रोमा में होगी। अब क्वेश्चन उठता है क्यों इसको डार्क नाम दिया, क्यों इसको लाइट नाम दिया। लाइट रिएक्शन इसलिए नाम दिया क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी। इसके लिए जो लाइट रिएक्शन होती है उसके लिए आपका लाइट, सनलाइट होना नेसेसरी है, क्योंकि ATP तभी फॉर्म होगा जब सन की लाइट क्लोरोफिल पे जाएगी और रिएक्शंस होंगे, ठीक है। रिएक्शंस कैसे होते हैं, कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक। फिर क्या होता है, इसको डार्क रिएक्शन इस नाम से अलग होने के लिए दिया। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये डार्क में ही होती है, ये लाइट में भी हो सकती है और डार्क में भी हो सकती है, ठीक है। इससे अलग करने के लिए स्ट्रोमा के पार्ट को डार्क रिएक्शन नाम दिया। ये डार्क में भी हो सकती है और लाइट में भी हो सकती है, क्योंकि
इस चीज़ को पूरा होने के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए। जब तक इसको एटीपी नहीं मिलेगी तब तक ये ग्लूकोज फॉर्म ही नहीं कर सकता। क्लियर? इसीलिए मेनली क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में होती है? दैट अकर्स इन द थाइलाकॉइड and whereas the dark reaction of the photosynthesis occur in the stroma. This is whole about the plastid. क्लियर है? तो मेनली जो प्लास्टिड्स का काम होता है वो फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, कुछ अलग प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर के लिए फेवरेबल होते हैं, उनको हमने ऑलरेडी देख लिया है। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो कि आपका स्टोर्स करता है फैट, ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट को। तो ये आपका था प्लास्टिड्स के बारे में। अब एक न्यूक्लियस बचता है जो कि आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस थोड़ा लार्ज टॉपिक है तो उसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। क्लियर? राइबोसोम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसके कहीं ना कहीं हर पार्ट में इसके बारे में पढ़ लिया है। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है। क्लियर? या हम कह सकते हैं इसको ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली है। मीन्स कोई ऑर्गेनली जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया में ले लो और आपका क्लोरोप्लास्ट में ले लो, हर जगह राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑर्गेनली इज नोन एज ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली, तो द आंसर विल बी राइबोसोम। ठीक, अब बात आती है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, किसने कहा था इसको कि दिस इज द राइबोसोम। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? उनका नाम था जॉर्ज पैलाडे, 1953 में की थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इस राइबोसोम्स को क्या कहा गया है? पैलाडे पार्टिकल। क्लियर है? अब इसमें मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है? तो सिंपल सी बात है, नो मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन लेस। क्लियर? अब राइबोसोम्स मिलकर किससे बने होते हैं? इट इज कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स। क्लियर? इससे मिलकर बने होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं ये राइबोसोम्स? यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके ईआर में प्रेजेंट होंगे। जो ईआर में प्रेजेंट होते हैं वो एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अभी देखा था हमने, और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में कौन से होते हैं? 70S राइबोसोम्स होते हैं। अभी देखते ही होते क्या है, 80-70। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एडजेसेंट में चिपके हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स में। यस, टू टाइप्स के होते हैं जनरली। (70S) राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ठीक है, अब 70S राइबोसोम, एस क्यों कहा गया इसको? ये क्या है एस? ये है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक,
ठीक है, इसके बारे में साइंटिस्ट स्वेडबर्ग ने बताया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया स्वेडबर्ग यूनिट। अब ये स्वेडबर्ग यूनिट कहाँ से, यूनिट का मतलब क्या है, जैसे कि हम लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। किसी की डिस्टेंस अगर हमें नापनी हो तो हम किलोमीटर्स यूनिट का यूज़ करते हैं। इसी तरह राइबोसोम्स को की डेंसिटी और साइज को डिटरमाइन करने के लिए एक यूनिट दी गई जिसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। ये किसके नाम पे थी, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। मेनली ये होता क्या है स्वेडबर्ग यूनिट, इसको हम अलग से देख लेते हैं थोड़ा सा। ये होता क्या है, ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मतलब क्या हुआ, सेडिमेंटेशन का मतलब आपने पढ़ा है, जैसे कि हमने एक पानी लिया, उसमें बालू मिट्टी और अलग अलग हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिए, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो क्या होंगे, धीरे धीरे पानी की सरफेस पे बैठने लग जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो इन्होंने जो राइबोसोम्स को डिफरेंशिएट किया वो किया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड साइज के बेसिस पे। इसी तरह राइबोसोम्स के जो पार्टिकल्स थे, सब यूनिट्स थे स्वेडबर्ग यूनिट के, जिसमें सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को यूज़ किया गया। इसमें क्या लिया गया, मेनली डेंसिटी और साइज लिया गया राइबोसोम्स के, ठीक है। इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। अब 70S की भी 2 यूनिट ली गई। पहला यूनिट क्या था, ये, ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम दिया गया 30S और इसका नाम दिया गया 50S। इसको कह दिया गया स्मॉलर यूनिट और इसको कह दिया गया आपका लार्जर यूनिट, ठीक है। अब इसी तरह इसमें आते हैं, इसमें भी एक स्मॉलर यूनिट थी और एक लार्जर थी। इसका नाम दे दिया इन्होंने 40S और इसको कह दिया 60H। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो 30 एंड 50S है ये नॉट एडिटिव है, मेन पॉइंट है, नॉट एडिटिव मतलब क्या है, ये इन दोनों का जोड़ नहीं है, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये फैक्ट है जिसे आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक। ये इनका एडिशन नहीं है, ये कोई मैथ्स नहीं है, ठीक है, जो हम जोड़ दें और 80 आ जाए, ऐसा नहीं है। अब इसकी बात करते हैं कि 30S में भी इन्होंने कई ये सब यूनिट्स बताए कि 30S के अंदर कौन से RNA प्रेजेंट होंगे और 50S के अंदर कौन से RNA प्रेजेंट होंगे। तो उन्होंने 30S के अंदर जो ना वो दिया पॉइंट्स, दैट इज़ दी 16S RNA, ठीक है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। 50S के अंदर थे 5S RNA एंड 23S RNA, ठीक है। ये यूनिट्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसमें बात करते हैं 40S में, तो इसमें आपका था 18S RNA, ठीक है, ये S है, ये 18 न्यूमेरिक पार्ट ये है, ये इसके अंदर देखा, इसमें था आपका 5S RNA, 5.8S RNA एंड थर्ड था इसका जो यूनिट था, कौन सा तीसरा RNA प्रेजेंट था, दैट इज 28S RNA, ठीक है। ये है नंबर्स। फिर से देख लो, राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं। 70S राइबोसोम्स आपको पता चल गए, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोब्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। 80S राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके ER में, ठीक है, और आपके साइटोप्लाज्म में। अब बात करते हैं 70S राइबोसोम्स को भी 2 सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया। एक था 30S यूनिट, दूसरा था लार्जर यूनिट दैट इज़ 50S। एक स्मॉलर यूनिट था, एक लार्जर यूनिट था। इस 30S के अंदर जो RNA प्रेजेंट था वो एक
आरएनए कौन सा था, जिसे हम राइबोसोमल, आर का मतलब होता है 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। जब आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा, ठीक है। जनरली नाम जान लो, आरएनए जैसे राइबोसोमल आरएनए हो गया, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एंड एमआरएनए दैट इज अ मैसेंजर आरएनए। 50S में 5S आरएनए हो गया एंड 23S आरएनए हो गया। यहाँ पे भी 80S में 2 सब यूनिट्स थी, एक लार्जर एक स्मॉलर। स्मॉलर 40S, उसके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट था दैट इज 18S स्मॉल आर आरएनए। 60S दैट इज अ लार्जर यूनिट, इसके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट था वो 5S आरएनए, 5.8 एंड 28S आरएनए। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि विच is the common sRNA is present in both, that is present in the 70S ribosomes as well as the 80S ribosomes। तो your answer will be common ribosomes कौन सा present है इन दोनों में, that is this 5S rRNA। किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जा सकता है, इसको आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। क्लियर? अब कुछ इम्पोर्टेंट देख लो इनके बारे में, जो आपने नोट डाल के नोट कर लेना इसको, जो अब मैं बोलूँगी, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये रिजेंबल्स करते हैं बैक्टीरिया से। क्या शो करेंगे ये, एंडो सिम्बियोसिस शो करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑर्गेनेली शो एंडो सिम्बियोसिस, ऑप्शन में दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन, किस हिसाब से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया, कभी कभी पूछ देता है व्हाट इज द पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम, ठीक। ये क्या होते हैं, मान लो ये mRNA है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो जाए, इससे राइबोसोम्स आकर जुड़ जाएं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसमें आरएनए के साथ क्या जुड़े होते हैं, नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। कॉमन आपका कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है दोनों में, कॉमन srRNA कौन सा होगा, दैट इज दी 5 sRNA सॉरी। कॉमन में 70S में भी प्रेजेंट है और 80S में भी प्रेजेंट है। क्लियर है? एक चीज और, जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है उनको हम क्या कह सकते हैं, सेमी ऑटोनॉमस और सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ, जैसे कि आपका डीएनए हो गया, अपना राइबोसोम्स हो गया, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस और सेल्फ डुप्लीकेटिंग कहते हैं, क्योंकि वो डुप्लीकेट कर सकता है अपने आप को विद द हेल्प ऑफ डीएनए, है ना। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को पूछ लेगा ऑप्शन में, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोथ। तो योर आंसर विल बी द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ। अगर एक ऑप्शन होता है, जैसे ऑप्शन आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एंड ER, तो योर आंसर विल बी द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, कल हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर? थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरी, आप मुझे एक ATP की फॉर्म में दोगे, ठीक है। थैंक यू।